Welcome in this video. This video is of English First Chapter 2 Part 2. Chapter name is The Virtuous Puppets. You have studied this story in Part 1 and rest the story we will continue from here. When night came, Manoj found himself deep in the jungle. He stopped beneath a banyan tree. जब रात हुई चलते चलते तो वो एक घने जंगल में पहुंचा और वहाँ एक बनियन ट्री के पास रुक गया. दिस लुक्स लाइक ए गुड प्लेस टू स्लीप, ही सेड टू हिमसेल्फ, बट आई वॉन्डर इफ़ इट्स सेफ. उसे लगा कि ये सोने के लिए सेफ़ है, बट उसने सोचा कि हम डाउट भी हो रहा था उसको कि पता नहीं सेफ़ है या नहीं है. When Manoj had a funny idea, I think I will ask one of the puppets. He turned with a smile to the king of gods. Tell me, is it safe here? उसको एक आइडिया आया कि चलो मैं अपनी पपेट से पूछता हूँ कि ये सेफ़ है या नहीं है. तो वो मुड़ा और उसने किंग ऑफ गॉड्स से कहा, टेल मी, इज़ इट सेफ़? बताइए कि क्या सेफ़ है जगह. टू हिज अमेजमेंट द पपेट केम अलाइव. इट गॉट डाउन फ्रॉम द पोल एंड ग्रू टू लाइफ साइज. उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पपेट वहाँ एकदम अलाइव हो गई, जिंदा हो गई, और वो नीचे आई और पोल पर से और बड़े साइज़ में बड़ी हो गई. मनोज सेट द गॉड, ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड यू. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू विजडम. गॉड ने कहा, मनोज ओपन योर आइज, आंखें खोलो, लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू विजडम. ये विजडम का पहला स्टेप है. इफ़ यू फेल टू सी वट इज़ राइट बिफोर यू, अगर तुम फेल हो गए ये देखने में कि क्या सही है, हाउ ईजी इट विल बी फॉर अदर्स टू मिसगाइड यू, तो दूसरों के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना बहुत ईजी हो जाएगा, मिसगाइड करना. एंड द नेक्स्ट मोमेंट द पपेट वॉज हैंगिंग अगेन फ्रॉम द पोल. और उसी क्षण जो थी पपेट दोबारा जाकर पोल पर टंग गई. When Manoj had gotten over his shock, he looked carefully all around the tree. मनोज को बहुत शॉक लगा और उसने धक्का लगा और उसने चारों तरफ बड़ी ध्यान से देखा. There on the soft earth were the tracks of a tiger. तो उसे सॉफ्ट अर्थ पर टाइगर के ट्रैक, पैरों के निशान नजर आए. That night he slept not on the ground but in the branches above. तो उस रात वो ज़मीन पर नहीं सोया बल्कि ब्रांचेस पर सोया बनियन ट्री की. And he was glad he did, for in the middle of the night he saw a tiger come crawling below him. और उसने देखा, उसको खुशी हुई कि वो पेड़ पर सोया, क्योंकि आधी रात में उसने देखा कि वहाँ पर टाइगर जो था वो नीचे आया. The next day took Manoj into the mountains and at sunset he left the road and camped a little way up the mountain side. नेक्स्ट डे वो माउंटेन साइड की तरफ गए एंड सनसेट जब शाम होने लगी, ही लेफ्ट द रोड एंड कैंप. वो उन्होंने रोड छोड़ दी और माउंटेन साइड पर एक मतलब रुकने का कैंप लगाया. व्हेन ही अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो सुबह जागा, ही सॉ ए कारवां कमिंग अलोंग द रोड बिलो. उसने देखा कि माउंटेन से एक कारवां चला आ रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ. A dozen bullock carts were piled high with costly goods. एक डोज़न कम से कम 1 दर्जन बुलक कार्ट्स जो थे वो उनमें ढेर लगे हुए थे कॉस्टली गुड्स के. That कारवां must belong to some rich merchant, Manoj told himself. I wish I had wealth like that. मनोज ने सोचा ये कारवां जरूर किसी रिच मर्चेंट का है और काश मुझे ये सारी वेल्थ मिल जाती. Then he had a thought, उसको विचार आया. He turned to the green faced ogre. वो ogre की तरफ घूमा. Tell me, how can I gain such riches? कैसे मुझे ये सारी riches मिल सकती हैं, ये उसने ogre से पूछा. Manoj was in wonder at the puppet left the pole and grew to life size. और फिर ogre जो थी वो अपने पोल से उतरी और वो जीवित हो गई. If you have strength, यदि तुम्हें स्ट्रेंथ है, boomed the ogre. ऑग्र ने कहा, यू कैन टेक वट एवर यू लाइक. तुम जो चाहे वो ले सकते हो. वॉच से देखो. ही स्टैम्प्ड हिज फुट एंड द अर्थ शू. ऑग्र ने अपना पैर जमीन पर मारा और अर्थ हिलने लगी. वेट, सेड मनोज ने कहा, वेट. बट इट वॉज टू लेट. जस्ट बिलो देम डर्ट एंड रॉक ब्रोक लूज इन ए लैंड साइड.
कि ये मतलब देर हो गई है। जस्ट बिलो देम, तभी डर्ट और रॉक्स जो थी वो सब लैंड साइड से नीचे आती हुई नजर आई। इट रश डाउन द माउंटेन एंड ब्लॉक द रोड, और वो माउंटेन से नीचे रोड पर आ गई और रोड ब्लॉक हो गई। द टेरिफाइड ड्राइवर्स जम्प फ्रॉम देयर कार्स एंड रैन ऑफ, डरे हुए जो ड्राइवर्स थे बुलक कार्स के वो भाग गए। यू सी सेट द ऑगर ने कहा तुमने देखा, इज इट रियली दैट ईजी, सेट मनोज इन इट डेज, मनोज ने कहा आश्चर्य से कि ये बहुत क्या इतना आसान था। ही hurried down to the carts and rushed from one to another, gaping at the heaps of rich fabrics and piles of precious metals, and all it is mine, he cried। और वो जल्दी से दौड़ के उन कार्ट्स पर गया, उसे सारा सामान देखा ढेरों को, और कहने लगा अरे ये सब मेरा है। Just then Manoj heard a sob, lying huddled in one of the carts was a lovely young woman of his own age। She cried and shivered in fear। तभी उसको एक सौब यानी सुबकी रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक कार्स की तरफ उसने देखा, वहाँ एक यंग वुमेन थी उसी की एज की, और वो रो रही थी और डर के मारे कांप रही थी। आई वॉन्ट हर्ट यू, सेड मनोज जेंटली। हु आर यू? माई नेम इज़ दीपा, शी सेड इन ए स्मॉल वॉइस। मनोज ने कहा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम दीपा है। माई फादर इज़ द ऑनर ऑफ द कारवा, वी वर इन आवर वे टू मीट हिम। मेरे पिताजी का ये सारा कारवा है, वो इस पूरा कारवा मेरे पापा का है, और वी वर ऑन द वे, और हम उन्हीं से मिलने जा रहे थे। ऑल एट वंस, तभी मनोज न्यू दैट ही वॉज इन लव। मनोज को ऐसा एहसास हुआ कि वो उसको दीपा अच्छी लगी। ही वॉन्टेड टू कीप दीपा विद हिम फॉर एवर, और वो दीपा को पूरी लाइफ अपने साथ रखने की सोचने लगा। डोंट वरी, ही सेड, आई टेक यू विद मी एंड केयर फॉर यू। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारी केयर करूंगा, मनोज ने कहा। दीपा सेट अप एंग्रीली, दीपा बैठ गई गुस्से से। गो अहेड, टेक मी लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स। हाँ, तो मुझे भी ले लोगे जैसे कि तुमने सारा मेरा धन ले लिया। बट यू आर जस्ट ए थीफ, लेकिन ये सोचो कि तुम थीफ हो। एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू, और मैं तुमसे कभी भी नहीं बोलूँगी। मनोज वॉज शॉक, मनोज को बहुत धक्का लगा। वाज ही रियली जस्ट ए थीफ? उसने सोचा कि क्या मैं वाकई में एक थीफ था? ही डिडंट नो व्हाट टू से, और उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।